नदी की धार की सब तिनके बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान, प्रबल भूधर ढह जाया करते हैं। है समय बड़ा बलवान, सभी हिचकोले खाया करते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, इतिहास रचाया करते हैं। भारतीय शिक्षा जगत में समय समय पर ऐसे अनेक युग दृष्टाओं ने जन्म लिया है, जिनकी सोच युग युगांतर तक समाज का मार्गदर्शन करती है। ऐसे ही विलक्षण व्यक्तित्व की धनी थी सुश्री इंदु प्रियदर्शनी जी, जिनकी आज हम पुण्यतिथि मना रहे हैं। सुश्री इंदु प्रियदर्शनी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद नामक कस्बे में स्वतंत्रता संग्राम के एक महान सेनानी श्री आनंद प्रकाश जी के घर में सन 1930 में हुआ था। आनंद प्रकाश जी एक महान स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी होने के साथ साथ एक समर्पित समाज सेवी, प्रबुद्ध शिक्षाविद, स्त्री शिक्षा के पक्षधर और दूरदर्शी थे। इंदु प्रियदर्शनी जी की हाई स्कूल तक की शिक्षा दीक्षा स्थानीय विद्यालय में ही हुई, किंतु प्रगतिशील सोच के धनी पिता श्री आनंद प्रकाश जी ने उच्च शिक्षा के लिए उन्हें बनस्थली विद्यापीठ राजस्थान भेजा, जहां छात्रावास में रहकर उन्होंने बीए, बीएड किया। अलीगढ़ विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए और एलएलबी की पढ़ाई की। उनकी माताजी श्रीमती पद्मावती घरेलू किंतु सुशिक्षित एवं संस्कारी महिला थी। पारिवारिक वातावरण राष्ट्रीयता से ओतप्रोत था। परिवार के त्यागपूर्ण वातावरण का उनके जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ा। मन में देश सेवा की भावना प्रबल हो गई। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने आजीवन अविवाहित रहने का निर्णय भी ले लिया। वे गांधीवादी विचारधारा की पोषक थीं। अध्ययन के उपरांत वे पूरी तरह समाज सेवा के कार्यों में जुट गईं। भारत विभाजन की त्रासदी झेल रहे विस्थापितों को पुनः स्थापित कराने के कार्यों से लेकर सन 1962 में चीन के आक्रमण के पश्चात तेजपुर में कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। उन्होंने लंबे समय तक कस्तूरबा गांधी रूरल इंस्टीट्यूट राजपुरा पंजाब में निदेशक के रूप में भी कार्य किया। वे विभिन्न क्षेत्रों में सफलतापूर्वक कार्य कर रही थीं, किंतु मन संतुष्ट नहीं था। एक अतृप्त इच्छा उन्हें अपने जीवन के उद्देश्यों को मूर्त रूप देने के लिए प्रेरित कर रही थी। अंत में अपने उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में एक ठोस कदम उठाए और 1972 में C239 जनकपुरी दिल्ली में बनस्थली विद्यालय का शुभारंभ कर अपने उद्देश्यों को मूर्त रूप दिया। जनकपुरी से लेकर विकासपुरी के इस विशाल प्रांगण एवं भव्य भवन तक की यात्रा में उन्हें अनेक उतार चढ़ावों से गुजरना पड़ा, किंतु उनके दृढ़ संकल्प ने परिस्थितियों से हार नहीं मानी। सन 1972 से 21 सितंबर 2004 तक उन्होंने इसे अपने खून पसीने से सींचा है। वे एक अनुशासन प्रिय, कर्मठ एवं स्वावलंबी महिला होने के साथ साथ भारतीय सभ्यता और संस्कृति की पोषक थी। आज भी यह विद्यालय उन्हीं के आदर्शों और विचारों से अनुप्राणित है। सुश्री इंदु प्रियदर्शनी जी ने बनस्थली नामक शिक्षण संस्थान के रूप में समाज को जो प्रकाश स्तंभ दिया है, इसके लिए वह उनका आभारी रहे।
शिक्षा से बड़ा कोई दान नहीं होता। उन्होंने जीवन के अंतिम क्षणों तक यह दान देकर समाज को कृतार्थ किया। विद्यालय उनका वह सपना था जिसे उन्होंने खुली आंखों से देखा और उसे साकार करने के लिए अंतिम सांस तक प्रयत्न किया। उनके इस स्वप्न को साकार करने में उनके भाई साहब मेजर जनरल MC गुप्ता PVSM ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सीमित साधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए आधुनिकतम तकनीक से बना भव्य भवन समाज को समर्पित किया। समाज इन सच्चे कर्मयोगियों का ऋणी रहेगा और आज बनस्थली परिवार आभारी है उन उत्तराधिकारियों का जो इन महान विभूतियों के स्वप्नों को नई उड़ान दे रहे हैं। चेयरमैन डॉक्टर VK गोयल जी, मैनेजर डॉक्टर विजया रानी जी, प्रिंसिपल श्रीमती अनुभा गोयल जी ने न केवल इन सपनों को जीवित रखा है, अपितु हर पल इस स्वप्न को साकार करने के लिए स्वयं को समर्पित किया है। अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज बनस्थली पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राएं बहुमुखी प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं। शैक्षणिक क्षेत्रों में उत्तम प्रदर्शन से लेकर खेल एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। अब जिम्मेदारी हम सबकी है कि उनके सपनों को न केवल जीवित रखें, अपितु उन सपनों को नए पंख और नई उड़ान दें। ये सच है कि आज वो हमारे बीच नहीं है, फिर भी विद्यालय के हर कण में हर पल जीवंत है। दूर होकर भी पास है। पास के इस एहसास को हम खोने भी नहीं देंगे। खो दिया हमने तुम्हें तो पास अपने क्या रहेगा। खो दिया हमने तुम्हें तो पास अपने क्या रहेगा। मृत्यु तो नूतन जन्म है, हम तुम्हें मरने न देंगे, हम तुम्हें मरने न देंगे।